और लवली के लड़के को देखने के लिए आ रखे हुए हम यहाँ पे। हमारी पूरी टीम आ रखी है, हमारी नैना भी आ रही। तो सासू जी ने काट दिया है भीमल, और देखो कितना साफ काटा है। तो अगली बार जब भीमल, और खेतों में तो कुछ हुआ नहीं है, और चूहों ने देखो कैसे आतंक मचा रखा है। और अंशु और अंशी दादा के यहाँ गए हैं क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो वहाँ पार्टी खाने गए हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी बिष्ट रुद्रप्रयाग जिला चोपता तल्ला नागपुर क्षेत्र से एक छोटा सा गांव बछनी से। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 9:30 बजे से, और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने ऊपर वाले खेतों से, गेहूँ के खेतों से। तो आज आ रखे हैं हम यहाँ भीमल के लिए, और आए हैं मेरे साथ सासू जी। स्वागत है आपका मेरी आज की नई ब्लॉग में। तो आज का मौसम साफ है और चमचमाती हुई धूप है। तो आज का मौसम देखो साफ, कल बारिश से बहुत ही ठंडा हो रहा है। तो धूप सेकने के लिए भी आए हैं हम ऊपर, क्योंकि घर में अभी धूप नहीं लगी हुई है, और चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो हाँ, ये देखो अंशु वहाँ पे दादी का फोन देख रहा है। तो चारों तरफ साफ है, आसमान बहुत क्लियर साफ है, और चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, और हमारा गांव दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत ही सारे खड़े के पेड़ हैं यहाँ, इसीलिए कम ही दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों, ये दिखाई दे रहा हमारा गांव ऊपर से, और यहाँ से फलाशी मंदिर भी साफ दिखाई दे रहा है। तो ये है फलाशी मंदिर, और पास के गांव भी साफ दिखाई दे रहे हैं। बाबा तेरे मारी जुदा चेक सरकारी ने क्या पाई दौता ना चेक और आनी पढ़ने किले हैं। तो सासू जी ने काट दिया है भीमल, और ये देखो कितना साफ काटा है। तो अगली बार जब भीमल आएगा इस पे तो बहुत ही अच्छा आएगा। जितना साफ काटते हैं इस घास को, तो इतना अच्छा भीमल आता है। हाँ, और खेतों में तो कुछ हुआ नहीं है, और चूहों ने देखो कैसे आतंक मचा रखा है। ये देखो, क्योंकि ऊपर वाला खेत बंजर है, इसीलिए हमारे खेत में पूरी मिट्टी डाल दी है। तो 2-4 गेहूँ के वो आए थे सित गए, तो वो ही हो गए नष्ट। चल रहे अंश, अब जाएंगे हम। अंशु क्या कर रहा तू? क्या? ओ फोन। तो चलो, बच्चों के पास फोन रहता है। तो अब हो जाएंगे हम उधर वाले खेत में, और वहाँ खेड़ा का पेड़ है, तो खेड़ा काटेंगे। थे गोबर लेके आता, और यहाँ पे आ रखी है लवली, और लवली के लड़के को देखने के लिए आ रखे हुए हम यहाँ पे। हमारी पूरी टीम आ रखी है, हमारी नैना भी आ रखी है। नैना हमने वहाँ पे बांध रखी है, और हम सब आ रखे हैं यहाँ। ये है भाई लवली नर्द का लड़का। हेलो, ये नो क्या लवली है? शिवम, ए शिवम अंशु हाथ धो रहे अगने परे, अंशु हाथ धो रहे ये दे ये सीधा दिया करो भाई। नहीं ये देखो, ये यहाँ पे मेरी सास भी आ रखी थी देखने के लिए भांजने, ये क्या बोलते हैं नाती को, और ये है ये सासू जी का नाती है भाई ये। तो दोस्तों, हम आए थे गोबर लेके यहाँ, जहाँ हमारे खेत है ग्वाड़, और आज मौसम बहुत ही साफ है, और कल तो पूरे दिन भर बारिश थी। तो आज साफ है, आसमान देखो पूरा सुंदर दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अब धूप जाने भी लग गई है, और नैना आई थी हमारे साथ। तो ये देखो दोस्तों, नैना अभी घास खा रही है, और साथ में एकता भी आई थी मेरे। तो हमने यहाँ में गोबर डाला, और फिर घर जाने लगे हैं। तो आजकल लोग खेतों के काम में बिजी है, सब अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं काम पे। और पहाड़ों में आजकल
काम की धुरसा फुर्सी लगी हुई है। कोई खेतों की सफाई कर रहा है तो कोई गोबर डाल रहा है, और हम भी लाए थे गोबर, तो चलते हैं। तो ये हमारे सीढ़ी नुमा खेत, और ये बगल के खेत हमारे जिसमें झाड़ियाँ हो रखी हैं, वो पहले सिंचाई वाले खेत थे। वो इधर किनारे से नहर भी दिखाई दे रही है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही अच्छी खेती होती थी। और इस बंजर के कारण हमारे खेतों में भी बहुत ही बुरा प्रभाव है इसका, क्योंकि अब उतना अच्छा पहले धान ही धान बोते थे यहाँ, तो अच्छी फसल नहीं हुई धान की, तो हमने फिर झंगोरा बोया, और झंगोरा भी 2-3 साल अच्छा हुआ। तो फिर इस बंजर के कारण झंगोरा भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब की फसल पता नहीं क्यों बारिश भी टाइम से नहीं हो रही है, तो इसी के कारण, और जितनी भी मेहनत करें हम इन खेतों पे तो होता कम ही है। जितने खेत हैं उतनी अगर फसल होती तो बहुत ही अच्छा होता, जितनी मेहनत करते हैं हम। पर क्या करें, फिर बंजर अगल बगल बंजर ही बंजर हो गए हैं, नीचे बंजर हैं ये, और यहाँ ऊपर भी, यहाँ भी बंजर ही बंजर है। तो यहाँ से है ये है हमारे खेत, और यहाँ से सीधे यहाँ नीचे तक, तो जिसके कारण यहाँ की खेती में थोड़ा सा प्रभाव जैसा पड़ गया है। तो देखते हैं आगे लोग क्या करते हैं खेती की नहीं करते हैं लोगों। तो ये देखो टंकी में पानी पी रहा है बंदर, ये देखो दोस्तों। ऐसा ना भैया बांध रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये बंदर है, ये तो हम खाने लगे हैं रोटियाँ, और आज हमने खाने में बनाई थी मंडवे की रोटी और सरसों का साग। क्यों बोलना, ये देखो प्याज और आलू की खट्टी सब्जी, क्योंकि हमने आज मट्ठा डाला, मट्ठा यानी कि छाछ, और खट्टी सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी हो रही है। और ये गए हैं मेरे ननद के ससुराल, इसीलिए बनाई हमने आज, क्योंकि ये पसंद नहीं करते हैं, तो हमें बहुत ही पसंद है, तो हमने बनाई और खाना। ये मानसी ने यहाँ पे भी गिरा दिया, ये मैंने नहीं गिराया, वो किसने गिराया था? ये देखो उसने गिराया, खा गया और डब्बे ने गिराया। सब खा रहे हैं हम एक साथ यहाँ पे रोटियाँ, और अंशु और अंशी दादा के यहाँ गए हैं, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो वहाँ पार्टी खाने गए हैं। वहाँ हमको तो दे नहीं रहे वो, और पकोड़े बना रहे हैं बल्कि पर पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं। तो दोनों ने अगले हाथ डाल दिया है क्या हमने यही खाना है खाना। तो वो नीचे गए हैं दादाजी के घर में, तो वही खाएंगे खाना। तो देखते हैं हमारे लिए भी देते हैं बल पकौड़ियाँ कि नहीं देते हैं। तो आज थी हमारे ससुर जी और सासू जी की एनिवर्सरी। तो दोस्तों हमने रोटी खा दी है, और अब मेरे साथ हैं अंशी और मुस्कान और अंश, क्योंकि ये गए हैं आज मेरी ननद के ससुराल। तो आज हमारी ससुर और सासू जी की एनिवर्सरी थी, तो हम भी उन्हें बधाई देते हैं। तो उनकी सालगिरह पे, और क्योंकि हमें देर में ही पता चला कि उनकी आज सालगिरह है शादी की। तो सासू जी ने दिन में, जब हम खेत से आए, जब हम घास के लिए गए थे सुबह, तो उस समय कुछ नहीं कहा। फिर उनको एकदम से याद आया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो बधाई तो तभी देनी थी हमको तो पता भी नहीं था। तो फिर सासू जी और ससुर जी को भी हार्दिक बधाइयाँ शादी की सालगिरह की। और अंशु और अंश तो आज वही थे पार्टी में, यहाँ खाना नहीं खाया, क्योंकि दादाजी के ही यहाँ खाया खाना, और वहाँ से आके एकदम सो गया। और हम भी खाना खा के ऊपर आ गए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छी, और नया साथी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपना सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, और अपना आशीर्वाद देते रहना। और भगवान तुंगेश्वर की कृपा से आप सबके घरों में राजी खुशी से रहें, और माँ चंडिका का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ और मेरे साथ बना रहे। तो मिलते हैं अगली नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।